देखिए कल क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में कि यहूदियों पर फिर हमला हो गया और लगभग 16 लोगों की अभी तक मौत बताया जा रहा है कि इसमें 16 लोगों की मौत हो गई है अभी तक जो आंकड़ा अभी तक निकल कर आया है। यानी 16 लोग अभी तक मौत हो गया और 23 लोग अभी भी ऑस्ट्रेलिया में घायल हैं। ये जब गोलीबारी हुई तो देख रहे हैं ना कैसे मैंने अफरा तफरी मच गई है, भगदड़ मच गई है। उसके बाद कुछ लोग हैं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंग्लैंड के क्रिकेटर भी थे माइकल वॉर्न, ये 2003 से 2007 तक इंग्लैंड के कप्तान भी रहे क्रिकेट के। इन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। सब कहानी अभी डिटेल में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि क्या हुआ था, क्या घटना घटी। कुछ लोग अपने जो साथी लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं वहाँ के प्रधानमंत्री जो मरे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें दिलचस्प मामला ये रहे, ये जो भैया हैं ये वहां पर घूमने के लिए गए थे। इनके हाथ में न हथियार है, ये जो राइफल देख रहे हैं इनके हाथ में नहीं था। एक्चुअली ये बंदा जो है गोलीबारी कर रहा था और इन्होंने पीछे से बिना हथियार रखे हुए इनको जाकर दबोच लिए। और दबोचे ही नहीं, ये इनसे राइफल भी छीन लिए। राइफल तो छीन लिया और हालांकि इन्होंने ये इस पर गोली नहीं चलाए, इसीलिए नहीं चलाए कि वहां का कानून इजाजत नहीं देता है। जिस मैंने ये अपने देश का कानून को फॉलो किए, हालांकि मार देना चाहिए था लेकिन बाद में आतंकी लोग दो मराया है, एक घायल है, एक मर गया है, न्यूट्रल कर दिया गया है। ये देख रहे हैं ना किस तरह से हालात वहां पर हो गए हैं। देखिए कहाँ घटना घटा था, तो ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी एक बीच है वहीं पर गोलीबारी हुई। उसका एग्जैक्ट लोकेशन देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ना इस तरह का, यहीं पर सब लोग बैठकर जो बॉन्डी बीच है यहीं पर मना रहे थे त्योहार है। इनका एक बहुत फेमस त्योहार है जो अपने जिसको बोलते हैं हनुक्का त्योहार, उस त्योहार का नाम क्या है, हनुक्का त्योहार। इसी बॉन्डी ब्रिज पर मना रहे थे। ये हनुक्का त्योहार कब से मना रहे हैं, यहूदी ही क्यों मनाते हैं, क्या खासियत है, वो सभी अभी बताता हूँ कि हनुक्का त्योहार क्या है। अभी ये जानिए कि यहीं पर हनुक्का त्योहार जो यहूदी लोग थे वह मना रहे थे और जो हमलावर है यहीं से देख रहे हैं ना, यहीं पर खड़ा होकर मार रहा था गोली पूरा एकदम। लगभग सब पड़ाका उड़ाका छोड़ रहे थे, त्योहार खुशी में मना रहे थे। 50 राउंड गोली ये चला चुका था, तब पता लगा कि कहूं से गोलीबारी हो रही है। बाद में पुलिस के द्वारा यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये यही वाला है, यहीं पर इस तरह दिखा रहा हूं मैं, यहीं पर खड़ा होकर हमलावर गोली चला रहा था। बाद में ये दोनों को पुलिस ने न्यूट्रल कर दिया है। एक अभी हालत बहुत गंभीर है, एक को तो खैर वहीं पर मारकर खत्म कर दिया गया है। उसके बाद जब इतने अफरा तफरी मच गया तो यहूदियों को बोला गया है कि आप घर से मने रहें, बाहर न निकले अभी। जो कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ये घटना हुई थी, तो वहां पर सुरक्षा को लेकर देखते हुए जितने भी यहूदी बोर्ड ऑफ माने कि ड्यूटीज हैं उन्होंने यहूदी समुदाय को लोगों से कहे हैं कि आप घर में ही रहें। बोर्ड ने अगले आदेश तक जितने भी कार्यक्रम हैं उस सबको बंद कर दिया है ना। इन्होंने ये भी कहा कि जब तक आपको नई सूचना न मिले सुरक्षित स्थानों पर ही रहे, चूंकि यहूदी समुदाय के नेता पुलिस और सरकार के साथ लगातार एनी टाइम संपर्क में समीक्षा कर रहा है कि आखिर इसका कारण क्या है। ऑस्ट्रेलिया में ये जान लीजिए कि पिछले 30 सालों में ये सबसे बड़ा माने कि मास शूटिंग हुआ था। इससे पहले जो मास शूटिंग हुई थी वह 28 अप्रैल 1996 को हुआ था, जिसको आर्थर नरसंहार के नाम से जाना जाता था। ये 30 साल पहले हुआ था, जिसमें लगभग 35 लोग घायल हो गए थे और 23 लोग मतलब कि मैंने घायल हुए थे और 35 लोगों की हत्या होकर दी गई थी उस समय। ये जो हनुक्का त्योहार है यह यहूदियों का त्योहार माना जाता है। जो हनुक्का उत्सव होता है यह पूरे वर्ल्ड में जहां जहां यहूदी लोग रहते हैं वहां, ऑस्ट्रेलिया में बड़े उत्साह से मनाया जा रहा था। हनुक्का के त्योहार जो है सूर्यास्त के साथ ही मनाया जाता है। एक सरकारी 2021 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1 लाख लोग यहूदी धर्म मानते हैं। ऐसे पेपर में तो दिया है 1.17 लाख लोग वहां पर यहूदी रहते हैं।
सबसे बड़े समुदाय जो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न और सिडनी में रहते हैं। इसी साल जो है हनुक्का आज यानी 14 दिसंबर से ही शुरू हुआ। यह त्योहार यहूदियों के लिए रोशनी और चमत्कार को याद दिलाता है। ऐसे आप देखें यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा, यहीं पर मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जो यहूदी है खुद इजराइल में रहता है। लगभग 70 से 80 लाख लोग ये माने कि यहूदी इजराइल में रहते हैं। बाकी अन्य लोग के भी 1.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या है इजराइल का, तो 70 से 80 लोग वहां पर रहते हैं यहूदी। उसके बाद अमेरिका में भी रहते हैं यहूदी लोग सबसे ज्यादा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, और भारत में लगभग 5 से 6 हजार के लोग यानी 6 हजार के आसपास लोग भारत में, जैसे दिल्ली है, बंबई है, पुणे है, ये मैंने गोवा है, ये सब साइड में इंडिया में भी यहूदी लोग रहते हैं। उसके बाद एक ये प्लेयर है, इन्होंने 2003 से 2007 तक इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, जिनका नाम है माइकल बॉर्न। इन्होंने क्या मैंने ट्विटर पर लिख कर किए कि बॉन्डी में एक रेस्टोरेंट के अंदर बंद रहना बहुत डरावना था। अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। आतंकियों का सामना करने वाले इमरजेंसी स्टाफ्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अब मैं बता देता हूँ हनुक्का त्योहार के बारे में। हनुक्का जो है ना, यहूदी धर्म का रोशनी का त्योहार माना जाता है। ये हनुक्का, ये देख रहे हैं ना किस तरह से इन लोग मनाते हैं। हम लोग जैसे दिवाली मनाते हैं उसी तरह इन लोग हनुक्का त्योहार मनाता है। जो हनुक्का को फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है। यहूदी धर्म में इसको 2200 साल पुरानी एक परंपरा मानी जाती है। हनुक्का जो है 8 दिन और 8 रात तक मनाया जाता है ना। हर दिन एक नया दीप जलता है। हर शाम परिवार और समुदाय मिलकर दीप जलाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और गीत भी गाते हैं ये लोग। यहूदी कैलेंडर के अनुसार हनुक्का किस्लेव माह की 25 तारीख से शुरू होता है। हनुक्का मनाने की जो शुरुआत है, यूनानी शासकों ने यरूशलेम के मंदिर को अपवित्र कर दिया था। यहूदियों ने यूनानी सेना को हराकर मंदिर को मुक्त कराया और मंदिर की शुद्ध करने के लिए 1 दिन का तेल बचा था। मान्यता है कि वही तेल 8 दिन तक जलता रहा। इसी चमत्कार की याद में हनुक्का त्योहार जो है यहूदी लोग मनाते हैं। उसके बाद इजराइल के जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने बोले ऑस्ट्रेलियाई पीएम को हम पहले ही चेता दिया था, लेकिन वहां के सरकार ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया है ना। तो उन्होंने जाने कटाच किए हैं जो एंथनी अल्बनीज जो प्रधानमंत्री हैं उनको, है ना। 17 अगस्त को ही उन्होंने अल्बनीज को पत्र लिखकर बताया था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीतियां देश में यहूदी विरोधी भावनाएं को बढ़ा रही है। तो इस समय भी चेता दिए थे नेतन्याहू ने। अब सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर शोक व्यक्त किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हो चाहे यूके के राष्ट्रपति हो, हर जगह का मैंने सभी लोग बड़े बड़े लीडर जो हैं इसका विरोध जताया है कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ये आतंकी, अच्छा जो पकड़ाया है इसका पाकिस्तान से कनेक्शन मिल रहा है। जब पाकिस्तान से कनेक्शन मिल रहा है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान पर भी हमला करेगा ही। मैंने कुछ न कुछ तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री करेंगे ही। और नेतन्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बोल ही दिए हैं कि हम इसका जरूर मैंने कि बदला लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब 7 अक्टूबर 2023 को मैंने इजराइल ने गाजा पर हमला किया था, तो उसी समय से इन लोग कुछ न कुछ करते रहता है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद ही ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोध शुरू हो गया था। थोड़ा सा घटना मैं बता दूं, 25 मई 2024 की घटना। ये क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े यहूदी स्कूल पर जो भित्ति चित्र होता है यानी ग्राफिटी बोलते हैं, उसको बनाया गया था। उसके बाद 13 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ कि सिडनी में ही यहूदी जो बेकरी होती है उस पर यहूदी विरोधी ग्राफिटी सावधान रहे लिखा नोट मैंने कि छोड़ा वहां पर। फिर 17 अक्टूबर को क्या किया, 17 अक्टूबर 2024 को सिडनी के जो बॉडी ब्रूरी कर्ली लुइस ब्रूइंग कंपनी के दरवाजे में आग लगा दिया। उसके बाद 20 अक्टूबर को बॉन्डी कोसर डेली लुइस कॉन्टिनेंट किचन में आग लगाई। ईरान के हाथ बताया कि ईरान ने ऐसा किया है।
उसके बाद 20 अक्टूबर, 21 नवंबर, 6 दिसंबर, इस तरह से घटना घटते गया। फिर 10 जनवरी को घटा, फिर 11 जनवरी, फिर 17 जनवरी, 21 जनवरी को क्या हुआ, पूर्वी सिडनी के एक जो सेंटर है वहां पर आगजनी भी बनाया दीवार पर। फिर 14 दिसंबर को आप देखे हैं कि सिडनी के वॉन्डी बीच पर दो बंदूकधारियों की गोलीबारी में 16 लोगों की मौत हो गई। इसका मतलब है इन लोग पहले से ही योजना बना रहा था कि हमको यहूदी लोगों पर हमला करना है। और इस तरह का मैंने निहत्थे लोगों पर गोली चलाना कितना इन लोग कायर है वो पता लगता है। तो चलिए जो भी और इसमें अपडेट होता है किसका हाथ होता है, चूंकि एक नाम है हमलावर नवीद नाम करके है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी पकड़ाया है और माना यह जा रहा है कि वो खुद वीजा लेकर वहां था और उसका पाकिस्तान से कनेक्शन मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी वह लड़का पहने हुए था। तो आगे देखिए क्या फिर इसमें हम लोग को न्यूज मिलता है, तो फिर देखते हैं क्या क्या होता है।